हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, आज 21 अक्टूबर है, जुम्मतुल मुबारक और बड़े ही अहम फैसलों का दिन है। जब तक ये प्रोग्राम मेरा आप देख रहे होंगे उसके चंद ही घंटों के बाद अहम तरीन फैसला होने जा रहा है इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम के बारे में रिसर्च कर रहा था तो रात गए मुझे इतलात मिली कि बड़ा काम भी हो सकता है और ये मुमकिन भी है कि सुबह सुबह अदालत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही डिसमिस कर दे। इस बात के भी कई इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने अख्तियारात से तजावज करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस बात का उनके पास इख्तियार नहीं है उसके बारे में फैसला करने जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद से मेरे इंतहाई मोतबर जराए ने यह भी खबर दी है कि कुछ और भी हो सकता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कुछ क्या हो सकता है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरी मुफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और जो दोस्त ये शिकायत कर रहे हैं कि उन तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंचती जबकि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनसे गुजारिश है कि वो घंटी के बटन को दोबारा दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। नाज़रीन, तो सबसे अहम और बड़ी खबर जो इस्लामाबाद से अभी कुछ ही घंटों के बाद आने वाली है वो है तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ कोई हुक्म, और वो हुक्म इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। बड़ी हैरानगी की बात है कि जो अख्तियार F62 F162 है या F62(1) जिसको कहते हैं, उसके तहत तो इलेक्शन कमिश्नर किसी को नाअहल करार दे ही नहीं सकता। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर बड़ा कोई ऐसा एडवेंचर करने जा रहा है कि जो कानूनी तौर पर भी और आईनी तौर पर भी नहायत ही गलत कदम होगा और उसको बाद में अदालतों में जाते ही दबरदूस कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, तोशाखाना रेफरेंस असल में है क्या? ये बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तोशाखाना रेफरेंस से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ नजर नहीं आते। वो ये समझते हैं कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है और यकीनन ये इंतकामी कार्रवाई है इमरान खान के खिलाफ। तोशाखाना किसको कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। नाजरीन, जब भी कोई गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान के दौरे पर आता है या कोई गैर मुल्की सफीर पाकिस्तान के वजीर आजम या सदर ममलिकत, वजीर आला या गवर्नर को कोई तोहफा देता है तो वो तोहफा जो है वो इस्लामाबाद में कैबिनेट डिवीजन के एक अदारे तोशाखाना में जमा करवा दिया जाता है, जिसको सरकारी खजाना भी आप कह सकते हैं, सरकारी खजाने की एक किस्म भी कह सकते हैं। वहां वो जमा करवा दिया जाता है। लेकिन इमरान खान के इक्तदार में आने से पहले उस तोशाखाना में वो लूटमार हुई। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वहां से कीमती तहाइफ लेकर जो है वो गायब हो गए और उसकी कीमत भी अदा न की, बल्कि कवानीन में भी तरमीम करवा ली। लेकिन जब इमरान खान आए तो इन्होंने तो बल्कि 20% से बल्कि 30% से उसको 50% कर दिया कि कोई भी सरबराह ममलिकत किसी ऐसी चीज को जो उसको पसंद आ जाए 50% उसकी असल वैल्यू का अदा करके खरीद सकता है। तो इमरान खान ने कानून और ज़वाबत के मुताबिक वहां से चीजें खरीदी जो कि उनका हक था, वो कोई भी खरीद सकता है, और उन्होंने उसकी अदायगी भी की। लेकिन इससे पहले वाले हुक्मरान तो बाकायदा तौर पर हड़प कर जाते थे और फिर डकार भी नहीं मारते थे। जैसे कि वो पाकिस्तान के एक
جو فلمی اداکار کہا کرتے تھے امت ٹبر کھاجوا ڈکار نہ مارا، یہ خزانہ کھا جاتے تھے، پورے کا پورا توشہ خانہ کھا جاتے تھے اور پھر بھی ڈکار نہیں مارتے تھے۔ عمران خان پر توشہ خانہ کے الزامات لگانے والے خود کنجر خانے چلاتے ہیں، کوٹھی خانے بھی ہڑپ کر گئے ہیں، اور توشہ خانہ کی جو الزام تراشی ہے وہ عمران خان پر کی جا رہی ہے۔ اپنے خانوں کا، خانیوں کا اور دانیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن عمران خان کے خلاف ریفرنس ظاہر کر دیا گیا، اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اس ریفرنس کو سن رہے ہیں اور عمران خان کو نااہل کرنے کا، تاحیات نااہل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، جو یقیناً بڑی خوشخبری آئے گی اور عمران خان اس معاملے سے بھی بچ نکلیں گے۔ عمران خان اس وقت مقبولیت کی نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ان کو کسی بھی طریقے سے چھونا مشکل ہے، گرفتار کر نہیں سکتے، پکڑنے جاتے ہیں تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو پھنسانا چاہتے ہیں، چاہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈا ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے سارے خانے خانیاں بھول گئے ہیں اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کو لے کر آگے چل پڑے۔ پہلے فارن فنڈنگ کیس زبردوس، پھر اس کے بعد توہین عدالت کیس ٹائم فش، اور اس کے بعد اب توشہ خانہ جو بھی ہے آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی برکت سے بالکل ایسے ختم ہوگا جیسے مکھن میں سے کہتے ہیں بال نکال لیا جائے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے کوئی ایسا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو آگے جا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس کو زبردوز کیا جائے گا اور قانونی طور پر وہ باؤنس بیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اور بھی ایک کام کیا جائے گا، ڈرپوک تو ہیں، کام پہ ٹانک نہیں ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے، کیونکہ عوامی رد عمل سے بھی ڈرتے ہیں۔ اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے، بنی گالا کو سیل کر دیا گیا ہے، سیکیورٹی جو ایکسٹرا سیکیورٹی مانگی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے ارد گرد جو ہے حصار بنا دیا گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشنر کے دفتر کے ارد گرد حصار بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ اعلان کرنے سے ڈرتے ہیں کہ عمران خان کو اگر تاحیات جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا تو عوامی رد عمل سخت آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جرمانہ کیا جائے گا، جرمانہ کیا جائے گا، اور جرمانہ کر کے یعنی وہ کیا کہتے ہیں میجر پلنٹی کی بجائے مائنر پلنٹی دی جائے گی، اور اس کے بعد بڑا جو ہے نا فخریہ انداز میں ڈھول بجائے جائیں گے۔ ناظرین، یہ تو توشہ خانہ کے ریفرنس کی بات ہے، ابھی تھوڑی دیر میں کارروائی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اس معاملے میں بھی سرخرو کریں گے۔ لیکن لندن سے بھی بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں۔ لندن میں پھڈا بڑھ گیا ہے، شہباز شریف اور مریم صفدر اعوان کا پھڈا اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ مریم نے پاپا کی گود میں لیٹ کر لاڈیاں کرتے ہوئے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ پاپا جی میں تو شہباز انکل لینے ہیں۔ اچھا پاپا جی شہباز انکل کس طرح لینے ہیں کہ مجھے صدر بنا دیا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور اپنے من پسند صحافیوں سے گڈیا کی یہ جو فرمائش ہے اپنے پاپا سے وہ بھی جو ہے لیک کروا دی گئی ہے۔ اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کا بڑا گروپ جس کو شاغل خاقان عباسی بھی لیڈ کرتے ہیں وہ مریم صفدر اعوان کے اس مطالبے کے حق میں ہے، جبکہ دوسری طرف شہباز شریف کے حامی افراد جو ہیں وہ اس بات پر لالا نظر آتے ہیں کہ مریم صفدر اعوان نے تو حال ہی میں ضمنی الیکشن کی جو کمپین کی اس کے نتیجے میں کوئی بھی سیٹ پنجاب سے حاصل نہ کی جا سکی سوائے ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے، تو اب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر بن کر کیا بڑا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیں گی کہ جس سے پاکستان مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ ننا منا اور بولا بالا مطالبہ مریم صفدر اعوان نے اپنے ڈیڈی سے کر دیا ہے، اور آج دو تصاویر جو ہیں بڑی مضغہ خیز سامنے آئی ہیں۔ ایک تو اپنے والد محترم جناب بیمار شریف کے ساتھ، جن کو منع کیا ہوا ڈاکٹروں نے کہ ہجوم میں نہ جائیں، ایک 10-12 لوگوں کے جرمٹ میں اپنے بھائی کے دفتر سے نکل رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ چائے پیتے پیتے بھائیوں نے باہر نکال دیا یا کیا ہوا کہ چائے کا کپ ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہاں کے جو برطانیہ کے گورے ہیں وہ مگ بڑا خوبصورت قسم کا کوسٹا کا یا کسی طرح سے یہ وہ چائے جو ہوتا ہے جو چائے کا کپ وہ لے کر باہر نکل رہی ہیں اور عجیب و غریب لگ رہی ہیں۔ اب گلاس سے
कप पे आ गई हैं और कप से न जाने कप्पी पे चली जाएंगी या कुप्पी, सॉरी क्या कहते हैं, उस पे चली जाएंगी। ना ही जाए तो अच्छा, एक मुसलमान घराने की चश्मो चराग है। तो अब जो है ये इस तरह की हरकत है। दूसरी तस्वीर मैं अपनी टीम को कह रहा हूं, वो आपको दिखाएंगे कि ये देखिए कि एक ब्रांडेड कोट पहना हुआ है जिसकी कीमत जो है वो हजारों डॉलर में है। तो ये है नाजरीन वो कीमती फर का कोट जो गरीबों की हामी मरियम सफदर अवान ने पहन रखा है। लंदन में अभी इतनी सर्दी तो नहीं है, लेकिन ये बाप बेटी न जाने इतने गर्म कपड़े पहनकर क्यों बाहर निकलते हैं। और ये कोट जो मरियम सफदर अवान ने पहन रखा है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये कोट जो है इसकी कीमत 5,266 US डॉलर है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 11,63,796 रुपये है। अब मरियम सफदर अवान ने जो गरीबों की हमायत का और सैलाब में जाकर ड्रामा करके छोटे से बच्चे से ये पूछती हैं कि तुम कितनी जमात में पढ़ते हो, रोटी खाते हो, नहीं खाते हो, वो देखिए कि 11,63,796 रुपये का एक कोट पहनकर लंदन की सड़कों पर फिर रही हैं। गरीब मुल्क की गरीब लीडर जो है वो इतने कीमती कपड़े, और जो मियाँ साहब ने कपड़े पहने हुए हैं उनकी कीमत भी हजारों पाउंड्स में है। तो ये लम्हा फिक्रिया है और सवाल उठता है कि पाकिस्तान की अवाम जो कि सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रही है, क्या उनके लीडर इस किस्म के कीमती पोशाक पहनकर लंदन में मटर गश्त कर सकते हैं, और क्या उनको ऐसा करना चाहिए? और जब एक और बड़ी बात ये हुई कि जब भाई के दफ्तर से बाहर आई और वहां पर खड़े मीडिया के कुछ लोगों ने, जिनमें अपने लोग नहीं थे इस मर्तबा, एक सवाल कर दिया कि ज़िमनी इलेक्शन में आप किस तरह से इलेक्शन हार गई, तो पसीने छूट गए, सर्द मौसम में भी पसीने आ गए और गुस्से से पांव पटकती वहां से चली गई। तो ये सारी कहानी है, ये सारी खबरें हैं। लेकिन एक बड़ी खबर जो प्रोग्राम के आखिर में है उसको आप जरा गौर से सुन लीजिए कि एक वफद आया पाकिस्तान से MNAs और सेनेटर्स का मिलने के लिए मियां बीमार शरीफ को उनकी रहायशगाह पर। तो उन्होंने जब उनसे पाकिस्तान जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो अभी पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि आने वाले आर्मी चीफ की तकरीर से पहले फैसला करना इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। लेकिन बाद में जब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है जो नहीं कहनी चाहिए थी, फिर अपने मनपसंद एक दो नल्लू पंजू टीवी चैनलों से वो खबर जो है चलवाई गई कि मियां बीमार शरीफ जल्द पाकिस्तान जाएंगे। वो जल्द पाकिस्तान, वो कहते हैं कि अरब कंट्रीज में जब कोई काम ना करना हो किसी ने, यानी कोई बॉस कहे कि ये काम कर दो, तो वो कहता है इंशाल्लाह। वो कहता है ठीक है, ये तो इंशाल्लाह मैंने बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक कहा कि अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा। तो मियां बीमार शरीफ भी जो है वो ये कहते हैं कि वो जल्द पाकिस्तान जाएंगे। जल्द कब जाएंगे ये नहीं बताते, लेकिन मैं हमेशा ये बताता हूं कि नहीं जाएंगे, शादी करेंगे, जाएंगे नहीं। ढोल बजेंगे, बाजे बजेंगे, बैंड बजेंगे, जाएंगे नहीं। और अब वो तैयारियां नवंबर के बाद ढोल बाजे बैंड वाली करीब हैं। मेरी खबर पल्ले बांध लें, वो बहुत नजदीक हैं। और मेरी इतला के मुताबिक जैसे ही आर्मी चीफ नया आएगा, हालात देखे जाएंगे तो फिर बाजा बज जाएगा, वरना बाजा फट जाएगा। और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क उसी वक्त बनेगा जब इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएंगे। और अगर आज कोई फैसला आया तो आप सबको चाहिए कि मुत्तहिद होकर एहतजाज करें, जो आपका बुनियादी हक है। और अगर कोई गलत फैसला है तो उसके खिलाफ एहतजाज करना आपका बुनियादी हक है, और भरपूर एहतजाज करें। पाकिस्तान की आवाम जब तक एहतजाज नहीं करेगी, इन लोगों के कान पर जून नहीं रेंगेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।